कुदरत के कहर से जुड़ी खबरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में एक भीषण हादसा हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर एक बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। भारी बारिश और बादल फटने की वजह से अलकनंदा नदी इस वक्त उफान पर है और एक यात्रियों से भरी हुई मिनी बस बताई जा रही है जिसमें 18 यात्री सवार थे। अचानक से सड़क पर फिसलन होने की वजह से और काफी तीखा मोड़ होने की वजह से ये बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और नीचे बह रही अलकनंदा नदी में जा गिरी। हालांकि कुछ लोग बस से जान बचाकर बाहर आने में भी सफल रहे हैं। अलकनंदा नदी से 3 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। 8 लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश चल रही है। घटनास्थल की ये तस्वीरें भी आपके सामने, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने। आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई से ये बस नीचे जा गिरी है और वहीं पर अब राहत और बचाव के काम को अंजाम देते हुए, हालांकि अभी भी 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 3 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। कुल 18 लोग इस मिनी बस में सवार थे। यहां इस इलाके में बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाका है। बारिश की वजह से पहाड़ पर खासी फिसलन है और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, जो शुरुआती वजह बताई जा रही है इस हादसे की, उसमें यही बात सामने आ रही है कि क्योंकि सड़क पर खासी फिसलन थी और जो मोड़ है वो बेहद खतरनाक मोड़ था। इसी दौरान ड्राइवर का काबू बस पर से हटा और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश, इसी की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर। रुद्रप्रयाग मुख्यालय के बेलनी पुल के नीचे 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति जलमग्न है, नजर नहीं आ रही है। नदी अपने सामान्य जल स्तर से ऊपर बह रही है। आसपास के इलाकों में भी खतरा है। केदारनाथ हाईवे के मुनकटिया में पहाड़ से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में रोका गया है। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें आपके सामने। देखिए किस तरीके से यहाँ पर नदी उफान पर और पानी इतना ज्यादा कि कई फीट ऊंची जगह जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। कुल्लू में बादल फटने से हालात बेहद खराब हो गए हैं। सेंज घाटी, यहां नदी उफान पर, तबाही का आलम आप उसका अंदाजा इस बात से लगाइए। भारी बारिश के बाद ट्रक खिलौने की तरह यहां सेंज घाटी में बहता हुआ नजर आ रहा है। तो यह है कुदरत की सैलाबी स्ट्राइक, पहाड़ से लेकर मैदान तक। हालात बेहद खराब है, हाहाकार सा मचा हुआ है। गरजते बरसते आसमान ने कोहराम मचा दिया है। आसमान से पानी की बूंदें जमीन पर खौफ बनकर बरस रही हैं। इंच इंच बढ़ता पानी गांवों को डुबो रहा है, शहरों को डुबो रहा है। खेत खलिहान, दुकान, मकान, सब कुछ पानी पानी। कहीं बस तो कहीं दुकानें, कहीं जिंदगी तो कहीं जिंदगानी। सैलाब सब बहा कर ले जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। रुद्रप्रयाग के घोलतीर में उफनती अलकनंदा नदी में बस समा गई। खबर मिलते ही अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त बस में 18 लोग सवार थे। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 8 लोगों को निकाल लिया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के अलग अलग इलाकों में हो रही तेज बारिश के चलते अलकनंदा नदी में पानी का बहाव तेज है। संवाददाता दीपक रावत मौके पर पहुंचे। ये बस गहरी खाई में जा गिरी। करीबन 10 लोग, नीचे अब तस्वीरों आपको दिखाते हैं, करीबन 10 लोग अब तक जो हैं वो यहाँ से निकाले जा चुके हैं। जो कि बस जब गिर रही थी उस दौरान बाहर निकल गए हों, शायद उनको निकाला गया है। अभी भी करीबन 8 से 9 लोग ऐसे हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं। बस का मलबा तक नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उफनती नदी है, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ गया है। ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी का ये कहना है कि बहुत मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के करीब भगवान शिव की ये मूर्ति देखिए। 15 से 16 फीट ऊंची मूर्ति कल तक गले तक पानी में डूबी हुई थी और आज सिर्फ इसका एक हिस्सा ही दिखाई दे रहा है।
रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। ऐसे में दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से संगम तट का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। उत्तराखंड में नदियां उफन रही हैं, तो हिमाचल में बादल फटने से तबाही आ गई। कुल्लू की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। पिकअप वैन पानी में तिनके की तरह बह रही है। सैंज घाटी के सिउंड में कल बादल फटने से आई अचानक बाढ़ में बिजली प्रोजेक्ट का ये हाल हो गया। चारों ओर तूफान और बारिश के निशान साफ दिख रहे हैं। कुल्लू से करीब 200 किलोमीटर दूर धर्मशाला के पास भी बादल फटा है। लुंगटा पावर प्रोजेक्ट के पास बादल फटने से 8 मजदूर पानी में बह गए, जिसमें 2 के शव बरामद हो गए और 6 लापता बताए जा रहे हैं। सैलाब के प्रचंड प्रहार ने यहां आफत ला दी। हादसा अचानक आई बाढ़ के चलते हुआ। एक मजदूर का शव मनूनी खड्ड से नीचे पहुंच गया, जबकि दूसरे मजदूर का शव प्रोजेक्ट के 2 नंबर फेज पर ही पड़ा मिला। राहत बचाव टीम फौरन मौके पर रवाना हुई, लेकिन रास्ते टूटे होने के चलते पहुंचने में दिक्कत हुई और रेस्क्यू टीम को पैदल ही मौके पर पहुंचना पड़ा। 2 व्यक्ति हमें उसमें डेड मिले, जिनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। इसके अलावा 6 लोग मिसिंग है, जिनका जो तलाशी अभियान है वो हमें कंटिन्यू करना है। और एक व्यक्ति जो है वहाँ से बच के आई विटनेस के हिसाब से जंगल की तरफ चला गया था, उसको हम रेस्क्यू करने के लिए अलग से कैंपेन चलाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है। मुझे लगता है कि हमारी इसमें तैयारियां निश्चित तौर पर अच्छी है और बरसात के मौसम में मैं पर्यटकों को भी कहना चाहूँगा कि वो सिटीज में आ सकते हैं, नदी के किनारे ना जाए। तो अगर नदी के किनारे जाते, खड्ड नालों के किनारे जाते, तब नुकसान होता है। कि आप आइए, अच्छे होटलों में रहिए, नदी और नालों के किनारे के पास ना जाइए और मानसून पर्यटन का भी आप लाभ उठाइए, ये मैं कहना चाहता हूँ। हिमाचल के बाहंग में भी तबाही का आलम है। बादल फटने और लगातार हो रही तेज बारिश से नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद मनाली के बाहंग में 3 दुकानें सैलाब में बह गईं। लोगों को मौके पर अलर्ट किया गया है। 2 पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल, दोनों ही जगह जून में ये आलम है। अभी जुलाई का जलजला आना बाकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही का जो मंजर देखने को मिल रहा है, उससे लोगों की रूह कांप उठी है। 3 जगह बादल फटने के बाद पहाड़ों से सैलाब जमीन पर उतरता दिखा, जो सामने आने वाली हर चीज को तबाह बर्बाद कर रहा है। मानसून की एंट्री के साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पर कुदरत का कहर बरतता दिख रहा है। बुधवार को कुल्लू में 3 जगहों पर बादल फटे और इसके बाद पहाड़ों से जमीन पर सैलाब उमड़ता दिखा। तेज बहाव के साथ पहाड़ से मलबा नीचे आया, जिसने देखते ही देखते इलाके को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। नदी नालों का रौद्र रूप देखने के बाद आसपास के लोगों की रूह कांप उठी। कुल्लू में जहां गाड़ियां खड़ी थी और किसी तरह का खतरा नहीं दिख रहा था, बादल फटने के बाद गाड़ियों की पार्किंग में सैलाब उमड़ता दिखा। तेज बहाव के बीच अपनी गाड़ियां फंसी देख लोगों की सांसें अटक गई। तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कुछ ही देर में बादल फाड़ तबाही से पूरा कुल्लू थर्रा गया। अचानक पानी का तेज बहाव पूरी रफ्तार से पहाड़ से नीचे उतरा, जिसने अपने सामने आने वाली हर चीज को जमींदोज कर दिया, तबाह कर दिया। लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। वहीं पुलिस और प्रशासन लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील करते दिखे। इन घटनाओं के प्रति खासकर जो अलर्ट जब जारी हो रहा है, ऑरेंज अलर्ट जारी हो रहा है, रेड अलर्ट जारी हो रहा है, तो उसके बारे में जागरूक रहें। अलर्ट है उसके अनुसार कार्य करें, ये आवश्यक है। इंसिडेंट जो है ये सारे नदी नालों के आसपास हुए हैं। लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। नदी नालों से हम थोड़ा दूर रहें। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर, उससे इलाके के लोग खौफजदा हैं। एक परिवार के 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल है। कुल्लू में अचानक बादल फटने से जो तबाही मची, उसने इस महिला को तोड़ कर रख दिया है। ये महिला और उसके परिवार के 3 लोग इस आसमानी आफत की चपेट में आ गए। नदी में आया सैलाब महिला के परिवार के 3 सदस्यों को अपने साथ बहा ले गया, जिसके बाद से इसका रो रो कर बुरा हाल है।
लोग इसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो सिसक रही है, अपनों के लापता होने का मातम मना रही है। कहाँ क्या आएंगे, क्या बच्चों को सिखाएंगे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ बैठ के। स्थानीय लोगों की माने तो सब कुछ इतना तेज हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। बादल फटने के बाद पहाड़ से उतरे सैलाब ने नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ा दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसने नदी के आसपास मौजूद घरों को भी तबाह कर दिया, लोगों की फसल बर्बाद कर दी। आज तक ऐसी बाढ़ कभी पहले आई नहीं, मैंने पहली बार देखी ऐसी बाढ़ आती हुई। यहाँ पर 3 घर थे, 2 तो उड़ गए, तीसरा भी खराब ये उड़ गया है, बेकार हो गया है। 3 परिवार की जान गई यहाँ पे। कुदरत के कहर से कुल्लू के अली गांव के हर शख्स की आंखों में खौफ साफ दिख रहा है, जहां पर बादल फटने के बाद हालात बेहद डरावने और बेकाबू होते दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आसमानी आफत ने किस कदर तबाही मचाई है, उसकी कुछ और तस्वीरें जिन्हें देखकर हर कोई सिहर उठेगा। पानी के प्रहार ने ऐसा हाहाकार मचा दिया कि उसके आगे सब कुछ बेबस और लाचार नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे कुल्लू से कसौल तक कुदरत के कहर ने सबको दहला कर रख दिया। कसौल में गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई, तो कुल्लू के सैंज इलाके में पिकअप नदी के तेज बहाव में खिलौने की तरह बहती दिखी। वहीं सैंज घाटी में बादल फटने के बाद जीवा नाले में आया उफान लोगों के लिए तबाही का तूफान बना नजर आया। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ मानो सब कुछ तबाह करने पर आमादा थी। उसके सामने जो भी आया वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। मौसम विभाग ने अभी राहत की उम्मीद नहीं जताई है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए अलर्ट जारी हुआ है। आज शाम तक बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। हालात को देखते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी एक्स पर पोस्ट किया। भारी बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों से जान माल के नुकसान की दुखद और हृदय विदारक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। सभी जिलों के प्रशासनिक अमले को राहत एवं बचाव कार्य पूरी गंभीरता और तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं।